सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाबा। तो आज मैं आपको एक बात बताने आया हूँ कि टाइम मैनेजमेंट और कई सारे नोट पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताने आया हूँ कि मैंने आपने मेरा थंबनेल भी देखा होगा कि मैंने बताया कि हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन योर प्रीवियस क्लास या जिसमें भी आप पढ़ रहे हो उस क्लास में आप मार्क्स इंक्रीज कैसे कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने भी पिछले साल ही 12th क्लियर करी है, तो मैंने भी कई सारी स्ट्रेटजीज फॉलो करी थी अपने मिड टर्म, प्री बोर्ड्स और एंड के पेपर्स में। तो मैंने कई सारी टाइम स्ट्रेटजीज यूज़ करी थी जिसमें मेरे प्री बोर्ड और मिड टर्म में अच्छे मार्क्स आए थे और बोर्ड्स में भी आ गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई सारे बच्चे जो होते हैं, आपने सुना होगा कि एक दिन पहले पढ़ते हैं और बेस्ट मार्क्स स्कोर कर जाते हैं। तो वो पता है क्या करते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं कि उनने उनने पहले क्या करते हैं ना कि टीचर ने आपको चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद उन्हें क्या किया, वो घर जाके पढ़ लिया। घर जाके पढ़ने के बाद क्या करते हैं, वो पूरा ध्यान से समझते हैं, उसी को पढ़ने के पढ़ते हैं और समझते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं वहाँ पे। और थोड़े थोड़े टाइम स्पेस के बाद, थोड़े थोड़े मतलब कि एक हफ्ता 1 मंथ के बाद वो रिवाइज करते रहते और एंड में जाके उस टोटल रिवाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आप पता है जैसे कि आपने ये आपने आज चैप्टर पढ़ा कोई, आप परसों रिवीजन कर रहे हो और उसके बाद 1 महीने बाद फिर रिवीजन कर रहे हो, उसके 1 महीने बाद फिर रिवीजन कर रहे हो, तो आपको ऐसे जो चैप्टर है ना दिमाग में बना रहेगा और ऐसा होता रहेगा। तो यही कई सारे बच्चे सोचते हैं कि एक दिन में पढ़ के बढ़िया नंबर कैसे लाए। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, एक दिन में पढ़ के बढ़िया नंबर आप तभी ला सकते हो कि जब आप दिमाग से खेलोगे, मतलब टाइगर स्ट्रेटेजी यूज करोगे। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपको मैं आज एक स्टोरी सुनाता हूँ कि बच्चे को क्या हुआ। देखिए, एक सर थे हमारे, उन्होंने क्या किया कि एक बोर्ड पे सवाल लिख दिया। सवाल लिखने के बाद बच्चों से पूछा कि आप इस सवाल का जवाब दो। सर जी ने जो सवाल लिखा था बड़ा कठिन था, सब बच्चों को टाइम हो गया, 15 मिनट हो गए, कोई सवाल नहीं दे पाया आंसर। तो क्या हुआ, एक फिर उन्हें सर जी ने दूसरा अपना जो सवाल दिया था वो सही कर दिया, मतलब सॉल्व कर दिया। उसके बाद अपनी क्लास में तो 2 टॉपर्स को बुलाया और बोला सेकंड सवाल दिया और उसको सॉल्व करने के लिए। तो वो पता है क्या हुआ कि जो टॉपर थे ना, उनसे वो सवाल सॉल्व नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया आप सोचोगे, क्योंकि वो टॉपर्स थे तब भी नहीं हो पाया। टॉपर्स थे इसीलिए नहीं हो पाया। और वहीं पे सर जी ने 2 एवरेज स्टूडेंट्स को बुलाया और वो सवाल सॉल्व करवाया। उन बच्चों ने वो सवाल सॉल्व कर दिया। वो सवाल एवरेज ने इसलिए सॉल्व कर दिया क्योंकि जो टॉपर स्टूडेंट है ना, उनके पास प्रेशर था माइंड में था प्रेशर कि भाई मेरे से 15 मिनट वाला पहले सवाल तो हुआ नहीं और मैं अब ये कैसे कर सकता हूँ। तो दिमाग में प्रेशर था। और जो एवरेज स्टूडेंट है उनको क्या, मतलब उनने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं, वो नहीं हुआ तो क्या हुआ। ये ये स्ट्रेटेजी थी एवरेज स्टूडेंट की। आपको कभी भी, फर्स्ट पॉइंट मेरे साइड में लिखा हुआ रहेगा कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जो बच्चे सोचते हैं ना कि आज मैं पेपर देने जाऊंगा तो क्या होगा, पेपर कैसा बनेगा, कैसा होगा, ये ओवर थिंकिंग नहीं करनी। मतलब कि जो सोचते हैं ना कि अगर ये नहीं आया तो मेरा क्या होगा, मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं है, अगर ये आ गया तो क्या होगा, ऐसी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओवर थिंकिंग जो करेगा वो बेकार हो जाएगा बच्चा। ठीक है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जो स्मार्ट स्टडी करता है वो कभी भी ओवर थिंक नहीं करता, वो सोचता है कि हम अपना बेस्ट दे के आएंगे और सफल हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखनी। और सेकंड स्ट्रेटेजी यहाँ पे लिखी हुई है, टाइगर स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी है। टाइगर स्ट्रेटेजी में क्या होता है, जो टाइगर होता है ना उसका एक ही निशाना होता है, गोल होता है कि हमें यही करना है। तो आपको अपना गोल बना के चलना है और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। ये गोल बना के रखना है कि हमें उसी को ही फॉलो करना है, इस लेवल फॉलो करना है। ठीक है, ये आपकी सेकंड स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो गई। उसके बाद होगी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कई सारे टीचर्स बोलते हैं कि टाइम टेबल बनाओ, ये बनाओ, फलाना ढिमका, ये सब बोलते हैं। मैं आपको कहता हूँ टाइम टेबल एंड के टाइम में कभी भी मत बनाओ। आप सिर्फ गोल सेट करो, एक दिन का कितना गोल है कि आपको आज एक चैप्टर पढ़ना है। जैसे कि बायोलॉजी का आपको क्लास 12th का हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ना है एक दिन में, तो आप उसका गोल बनाओ कि मेरे को इतने घंटे में वो चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करना है। और आपको जो मेनली पढ़ाई का टाइम वो भी नहीं बनाना, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो।
लेकिन आपको जो खेलने कूदने का टाइम है वो बनाना है। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ रहे हैं, टाइम गैप लिया, बाहर निकल गए, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला। ये होता है। तो आपको खेलने कूदने और खाने का टाइम बनाना है, पढ़ने का टाइम नहीं बनाना। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। और लास्ट स्ट्रेटजी, आप ये क्यों कर रहे हो जो करना चाहते हो, कि आप अच्छे नंबर क्यों करना चाहते हो, ये आपको माइंड में रखना है। कि कई सारे बच्चे सोचते हैं कि हमें लाने हैं, वो बच्चा ला रहा है, लाने हैं, वो बच्चा ला रहा है। अरे वो कोई बात नहीं, लाना वो लाएगा तो हम उसकी पीछे तो कर नहीं सकते, उसका पीछा तो हम कर नहीं रहे कि हमें जितने वो लाएगा हम उतने लाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको दिमाग से खेलना है, दिमाग से खेलना है आपको कि कैसे करना है। अगर आप एक बच्चे के पीछे लगे रहेंगे ना कि वो इतने नंबर लाया, मैं उससे ज्यादा लेके आऊंगा, तो नहीं हो पाएगा। आपको सिर्फ अपना गोल सेट करना है कि मेरे को भविष्य में ये करना है, मेरे को इसलिए इतने नंबर चाहिए, ये अगर आप दूसरे की शरीकत करोगे तो आपका नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बताना चाहता हूँ, सॉरी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका गोल क्या है, ये पॉइंट है। तो ध्यान से देखिए, जो आपको करना है उस पर बिल्कुल फोकस रहिए। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि मेरे 10th या 12th में 70% आ गई तो मेरा क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आप आजकल तो आपको पता ही होगा कि सीबीएसई के जो पेपर्स हैं उनकी कोई इज्जत ही नहीं रह गई है। पेपर दिया, खत्म, 12th पास, खत्म। आपको इस कॉलेज में एडमिशन के लिए भी सीयूटी देना पड़ेगा, क्योंकि इतने नेक्स्ट लेवल कंपटीशन हो गया कि सीयूटी या यूनिवर्सिटी वालों को भी सीबीएसई पे भरोसा नहीं है कि वो कैसा पेपर बना रहे हैं, तो इसलिए वो एंट्रेंस लेते हैं। सीयूटी आपने सुना ही होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। और आपको अगर डॉक्टर बनना है तो नीट की एग्जामिनेशन का इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, आपको पता ही होगा। और उसके बाद आपको अगर इंजीनियर बनना है तो जेई मेंस देना पड़ेगा, जेई मेंस क्लियर हो आपको जेई एडवांस देना पड़ेगा, उसके बाद आपका आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा, आपको ये बात पता ही होगा। तो आपको मेन गोल सेट करके रखना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, गोल नहीं सेट हुआ तो कुछ नहीं सेट हुआ, ये बात आप ध्यान रखना। तो जितना भी मैंने आपको समझाया, अगर आप उसको करके चलेंगे तो आपको नंबर आने से कोई नहीं रुक सकता। और आप अप्लाई करिए। अगर 1 महीने के अंदर नहीं कुछ मिलता है आपको, कि मतलब कि कोई आपको आउटपुट ही नहीं आ रहा है, कोई अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा है, तो आप और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो ही बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और एक अपने दोस्त को शेयर करें, और सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी। थैंक यू गाइस, नमस्ते।